हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। आप अपने पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके एक्स हैं, स्पाउस हैं, लवर हैं, जो भी हैं, कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप अभी प्रोग्रेशन पर है, अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, इंगेज्ड हैं, फियांसे, जो भी पर्सन इन अ लव रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में आपकी लाइफ में है, डू दे मिस यू? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं? ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी डिसीजन और कंक्लूजन पर पहुँचें। चलिए जी, डू दे मिस यू? क्या वो आपको याद करते हैं? पेज ऑफ सॉर्ड्स, लो भाई, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये तो टिका के आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, देखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और जैसे ही आपका स्टेटस, आपकी डीपी, आपका कोई भी पोस्ट, आपकी कोई भी चीज़ नोटिस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी, तो इनका फ़ौरन दिल चाहता है कि ये आपसे बात करें। इट्स अ गुड थिंग। चलिए, हो सकता है आवाज़ में थोड़ी सी जो है वो साउंड आपको डिस्टर्ब करे मेरी वॉइस में, क्योंकि मैंने छोटा सा एक यहाँ पोर्टेबल फ़ैन लगाया हुआ है, ठीक है। बट आई ट्राई टू स्पीक लाउडर। क्या आपको वो मिस करते हैं? डू दे मिस यू? क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? येस। हमेशा इनका दिल चाहता है कि आपके साथ कोई फ्रेश स्टार्ट करें, और कोई भी कम्युनिकेशन हो तो उसमें बिगनिंग हो, नई चीज़ की बातें हों, एडवेंचर की बातें हों। अच्छा लगता है इनको आपसे कम्युनिकेट करना, एक नए वर्ल्ड, एक नए फैंटेसी वर्ल्ड और एक न्यू मेमोरीज़ के साथ ये इमेजिन कर रहे होते हैं। तो येस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको आपकी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, आपका हमेशा आइडियोलॉजी पर और आइडियाज़ पे काम करना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बस प्रॉब्लम सारी ये है कि जितनी तेज़ी से आपको मिस करते हैं, उतनी ही तेज़ी से इनके जज्बात ठंडे भी हो जाते हैं। फ्लर्ट ज़रा ज़्यादा हैं, हर वक्त इस तरह की नेचर में रहते होंगे, और आपको भरम ऐसे कराते होंगे जैसे नहीं, आपका ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक ठाक ख्याल आता है। जब कभी भी ये रोमांटिसाइज करने का सोचते हैं, तो इनको हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ आप ही के साथ ट्राई करनी है, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर द बेस्ट पार्टनर टू स्टार्ट एनी थिंग, ठीक है। तो येस, ये आपको बहुत मिस करते हैं। आपके हर मूव पर शब्बीर की हर नज़र होती है ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर ज़रूर देखेगा, तो ये वो वाली बात है कि विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ये आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। शायद आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, बट इनको आपके ऊपर चेक करना अच्छा लगता है। आपने क्या पोस्ट किया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या खाया, क्या पिया, आपसे बातें करने का इनको बहुत दिल चाहता है, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस और बातें करने का साइन यही है कि ये आपको मिस कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा पजेसिव भी हैं, और हर चीज़ इनको आपके साथ करने में बहुत मज़ा आता है। लेट्स सी मोर। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? यस, आई थिंक ये आपको अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हर तरह की चीज़ में ये आपको देखते हैं। दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल्स एज वेल। दे नो दैट यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। बहुत मेहनत करते हैं आप, और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, जो भी हैं, मेल हो या फीमेल हो। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और ये आपकी ज़िम्मेदारियों को बांटना भी चाहते हैं। आपने बहुत सारी फॉर्म में अपने आप को इनके सामने प्रूव किया है। ये आपसे, आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि आप जब कभी भी किसी प्रॉब्लम में होंगे, तो आप कभी भी नहीं बताएंगे कि आप प्रॉब्लम में हैं। बहुत ही क्लोज्ड ऑफ और बहुत ही आइसोलेटेड पर्सनालिटी है आपकी, और ये आपसे इसलिए भी बात करना चाहते हैं, या इनको अच्छा लगता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह कैरी कर रहे हैं। बहुत वर्कaholic हैं आप,
काम में मगन रहते हैं, काम करते रहते हैं। वो तो मैंने ऊपर भी बात बता दी थी, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही हाई स्पिरिट एनर्जेटिक पर्सन है। बट दे नो वेरी वेल कि आपकी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियां हैं, आप अकेले हाथ से बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो ये आपको जब भी याद करते हैं और बहुत शिद्दत से याद करते हैं, तो इनको पता है कि ये आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा ऐड ऑन नहीं कर सकते जिससे आपकी मुश्किलों में, आपकी परेशानियों में कमी आए। बल्कि शायद अगर ये आपके साथ कम्युनिकेट करें तो प्रॉमिसिंग एटीट्यूड के बजाय हो सकता है इनका साथ भी आपके लिए एक बर्डन बन जाए। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं और आपको कंफर्ट देना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, करना पसंद भी है इनको। लेकिन जो चीज़ ये बहुत दूर से बैठ के नोटिस करते हैं वो ये कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे, जिससे आपकी परेशानी है, जिससे आपका बर्डन कम हो। जिस तरह का आपका काम है, जिस तरह की आप वर्कaholic हैं, उसमें भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। तो इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि आप अपने साथ पूरी दुनिया लेकर चल रहे हैं और हर जगह अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि आप अकेले हाथ से तमाम चीज़ें चला रहे हैं, कर रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी वेरी प्रेज वर्थी। तो तारीफ़ भी करते हैं और शायद आपसे फ़ोन पे भी करते हों और आपको हिम्मत भी दिलाते हों। आपको शायद इतनी ज़्यादा रिकग्निशन की आदत नहीं है, लेकिन ये आपको सराहते ज़रूर हैं और आपकी हार्डशिप्स को, आपकी हार्ड वर्किंग एबिलिटी को ये बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। लेट्स सी, डू दे स्टिल मिस यू, डू दे मिस यू? क्या ये आपको मिस करते हैं? तो इनकी फीलिंग्स क्या होती हैं? डू दे मिस यू? क्या ये आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? हीलिंग फैमिली इश्यूज, एक्सप्रेस योर लव, let go of control issues, release your ex. या तो आपने अपने करंट पार्टनर को ये बातें बताई हुई हैं कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम रही है, आपने अपने पेरेंट्स को एक डिस्टर्ब और एक ब्रोकन फैमिली के थ्रू एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको लगता है, आपने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादा इज्जत दे दो अगर किसी को तो वो सर चढ़ के बोलता है। प्लस ये कि आप किसी के हाथों कंट्रोल नहीं हो सकते, आप एक पावरफुल पर्सन हैं। तो ये चीज़ इनको अच्छी तरीके से पता है। ये जब कभी भी आपको याद करते हैं तो इनको लगता है कि इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। एक तो ये कि इसकी जिम्मेदारियां इतनी हैं, इसके ऊपर सारे नॉर्म्स इतने हैं, इसको सारे काम इतने करने हैं, इसके फैमिली के झमेले इतने ज़्यादा हैं, और मेरा एडिशन इसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये कोई बातें बताने में भी बड़ी इसको हेजिटेशन होती है। कुछ पूछो तो सही जवाब भी नहीं मिलता, हर दफ़ा उल्टा जवाब मिलता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें रूट कॉज हैं कि आपके साथ आपका जो एक्स रिलेशनशिप रहा उसका एक्सपीरियंस आपके ऊपर बड़ा कुंदा हो चुका है, यानी कार्व हो चुका है। तो आपके लिए जब कभी भी आपको मिस करते हैं तो उनको यही लगता है कि पहले भी बुरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो बेहतर है कि मैं इसको मज़ीद परेशान ना ही करूं। ये आपको कंट्रोल एक्चुअली करना चाहते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरीके से पता है कि उसी कंट्रोल की रस्सी में आप तो अपना सामान उठाएंगे, बोलेंगे ये जा वो जा, वो रहा दरवाज़ा, निकल ले बेटा पतली गली से। तो वो वाली चीज़ जो है उसके लिए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। तो इनकी फीलिंग्स जो हैं वाइल मिसिंग यू, इनको यही आता है कि यार इस किससे बात करो तो क्या बात करें, इसको कुछ कहो तो क्या कहें। या तो ये एक्सट्रीम प्रैक्टिकल है या फिर ये एक्सट्रीम इमोशनल है, तो समझ नहीं आता। क्योंकि इसकी फैमिली है, इसके अपने बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मतलब मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं दोनों, और अगर नहीं तो आपकी वैसे फैमिली हो सकती है, और आपका लाइफ का जो पुराना एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है, इनका ख़ुद का भी अच्छा ना हो। तो वही चीज़ें अगर ये आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो अप्लाई करना भी मुश्किल है, बिकॉज वैसे ही तो आप इतने रिजर्व हैं। तो ये आपको जब मिस करते हैं तो इनकी फीलिंग्स कुछ इसी तरह की होती हैं। डिफ़िकल्ट कार्ड है रीट्रीट। आप लोगों ने अच्छा टाइम गुजारा है, हॉलीडे टाइम बड़ा अच्छा गुजारा है, तो कभी कभी इनका दिल चाहता है आपको ये अपना वो वाला टाइम याद करके आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि यार हम लोग साथ गए थे, हमने दिन गुजारे थे, बहुत अच्छा लगा था, अब कितना फ्लर्ट किया था, हर चीज़ ट्राई की थी, एक्सपीरियंस की थी, मज़ा आया था, बहुत डेयरिंग वेकेशन थी, ऐसा कभी होता नहीं, अकेले चले गए, छोटे से ट्रिप पर गए लेकिन गए, बड़ा मज़ा आया, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, दिस कुड बी द वन। और उस दौरान इनको लगता है कि यार ऐसा दबंग पर्सन होना चाहिए,
ऐसी दबंग गर्लफ्रेंड या ऐसी दबंग बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ये होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। हाँ में हाँ, ना में ना, मतलब कोई पजेसिवनेस नहीं, कोई ऑब्सेशन नहीं, तुम भी अपनी मर्ज़ी से जियो, जियो और जीने दो। तो ये चीज़ आपकी इनको बहुत पसंद है। लास्ट कार्ड, गेटिंग टू नो ईच अदर। ये स्टिल चाहते हैं कि यार एक्सेप्ट कर लो। ये जब भी कभी भी आपको मिस करते हैं, केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है आप दोनों की। जब कभी भी आपको मिस करते हैं तो उनको, इनका दिल चाहता है कि जैसे ये महसूस करते हुए कह रहे हो कि यार कर लो ना एक्सेप्ट, हो गई गलतियाँ, होते हैं, ऑड्स होते हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मतलब बिल्कुल इनको ये कि यार छोड़ो ना, हवा आने दो। तो वो चीज़ें शायद आपके लिए मुश्किल हैं, बट वल्लाह आलम, लेट्स सी और क्या एनर्जी है। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? मटीरियल हार्वेस्ट, विश फुलफिलमेंट है आप इनके लिए। इनको जब कभी भी आपका साथ मिलता है, इनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। डिस्कनेक्ट और बोर्डम, आजकल ये कुछ ज़्यादा ही लॉस्ट फील कर रहे हैं। किसी के साथ भी इनका दिल नहीं लग रहा। हर चीज़ इन्होंने ट्राई कर ली है लेकिन इनका दिल नहीं लग रहा, इसलिए आपको शायद ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 9 और 9, वेरी क्लोज ऑफ समथिंग। डिस्ट्रप्शन। अगर ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे ना तो आपको उलझन होती है और फिर आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। तो ये आपको जब मिस कर रहे हैं ना तो ये कुछ ज़्यादा ही ओवरडू कर जाते हैं और उस ओवरडू में शायद लंबी लंबी छोड़ने लगते हैं। इतनी लंबी लंबी छोड़ने लगते हैं कि फिर आप इनको झड़क कर बोलते हैं कि बेटा वो बातें करो कि तुम बेकरी से करीब से जाके 2 अंडे ले आओ, यही बहुत है, आसमान से तारे तोड़ के लाने की ज़रूरत नहीं। यानी आप इस एक्सट्रीम के आप जो हैं वो कट थ्रॉट और बिल्कुल क्लियर कट बात करने वाले इंसान हैं। तो आप जो है वो इस तरह की खाम ख्याली दुनिया में नहीं रहते। तो जब ये आपको मिस कर रहे होते हैं तो उनको यही लगता है कि यार मैं अगर इससे कोई प्रॉमिसिंग जेस्चर शो भी करूं तो इसने आगे से मुझे झड़क ही देना है, इसके पास मेरे लिए कोई अच्छी बात ही नहीं होती। ये इनका परसेप्शन है, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रप्शन का कार्ड आया है तो दैट मीन्स कि आप दोनों के दरमियान बातचीत हो भी रही हो, मिसिंग की एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हो, आखिर में आप लोग खड्डे में आ जाते हैं। थोड़ा सा ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, काफ़ी विक्टोरियस पर्सन हैं आप, काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं आप, और इनको ये आपको मिस करते हैं तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर कमी भी महसूस होती है। इनको लगता है कि यार थिंग्स आर डिफरेंट, यू नो, आई एम नॉट दैट काइंड। इनको थोड़ा सा अपनी सेल्फ एस्टीम को ये विक्टमाइज़ करते होंगे और आपके सामने वनरेबल शो करते होंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, ये वो फलां डिमका। तो मिस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अचीवमेंट्स और आपके लाइफस्टाइल से थोड़ा सा दबकते हैं ये। तो क्या ये आपको मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करते हैं। आपके 2 फेज़ हैं, एक बहुत ही फ्यूरियस और एक बहुत ही अथॉरिटेटिव है, उससे भी इनको बहुत डर लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके सब कुछ अर्न किया है, और फिर जब आप अकेले तनहा सब कुछ अर्न कर रहे थे, जो कि वहाँ पे ऊपर 10 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो कोई आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आपने परेशानियाँ, तकलीफ़ें, उलझनें, सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खुद ही संभाली हैं। तो उसकी बेसिस पर आप इतने ज़्यादा आसानी से कंट्रोल में नहीं आते। आपको लगता है कि प्रैक्टिकल प्लान जो होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ये आपको मिस करते हैं और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लवी डवी हो जाते हैं तो आपको होने लगती है घबराहट। आप कहते हैं बेटा वो बात करो जो रोज़मर्रा के मसलों को हल करे और मेरी ज़रूरियात को पूरी करे। अब अगर मुझे सब्ज़ी बनानी है और भुजिया के लिए प्याज और तेल ही नहीं है तो मैं तुम्हारी मोहब्बत का क्या अचार डालूँ? मतलब ये मैं बहुत सख्त बात कह रही हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग ऐसे होते हैं। तो ये है कि आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। और जो अब कार्ड्स निकले उसमें तो लग रहा है कि बेचारे बहुत ही लल्लू पटाखे हैं ये। तो जनाब याद आपकी बहुत आती है, चाहे आप लोग साथ में हो या ना साथ में हो, लेकिन ये आपसे डरते बहुत हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।